कभी कभी कहानियाँ लिखना नहीं, जीना भी पड़ता है। तो फिर चले। उस दिन हम निकल चुके एक ऐसी जर्नी में जो हम पहले भी कर चुके थे, पर इस बार थोड़ा अलग था। दीदी को कहाँ से पिकअप करना है? अरे वो रहा दीदी। कुछ शहरों का रंग आंखों से नहीं, दिल से महसूस होती है। और उस कहानी को ढूंढते हुए हम पहुंच गए 2 घंटे की ट्रेन में सफर और दोस्तों के साथ मस्ती मजाक चलने के बाद हम पहुंच चुके थे बोलपुर, उस कहानी को जीने के लिए जो सुनकर हम तीसरी बार यहाँ आ गए थे इस उबलती हुई गर्मी में। हम पहुंच गए। अखरा पहुंच गए? अरे नहीं, वह तो शाम में जाएंगे। तो अब हम कहाँ पहुँचे? हमारे होम स्टे गधे। चल फ्रेश होते हैं। सुन, मुझे एक मौका मिला है बाउल आगरा देखने का। बोलपुर में तो हर कोई जाता है, लेकिन ये एक्सपीरियंस करने का मौका किसी को नहीं मिलता। तो फिर चलेगा? चलेगा? नहीं, मुझे नहीं आना। तुम लोग मुझसे बहुत मजदूरी करवा तो मैं नहीं आऊंगा। मैं नहीं आऊंगा, तुम लोग बहुत मजदूरी करवा तो मुझसे। अरे बहुत भूख लगी है, चलो ना खाने चलते हैं। बहुत देर हो गया है। चलो। बोलपुर फेमस बंगाली थाली खाने के बाद हम निकल चुके थे बाउल के अखाड़े की तरफ। जय गुरु। इस कहानी की सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा शायद अब शुरू होने वाला है, जब हम पहली बार देखने जा रहे हैं बाउल संप्रदाय की लाइफस्टाइल। हम जितना भी सोशल मीडिया एंड टीवी के थ्रू जानते हैं, शायद उससे भी ज्यादा कुछ है उन लोगों की कहानियों में। विशाखा कहिल বাউল গায়েও মাখা হয় না আর গুলে খাওয়া হয় না। বাউলকে এখন একটা লোক সংস্কৃতির মধ্যে ফেলেছে, যে বাউল একটা লোকসঙ্গীত। বাউল হলো মনের রাজা, বাউলের কাজ হলো মনের মানুষ খোঁজা। কাতর অধিকার দেখি আরাধিকা। প্রতিটি পদ গান নয়, যেহেতু আমাদের মহাজনী পদ বলা হয় যেগুলি বাউলরা গায়। সেই গানগুলো যে মানুষগুলো রচনা করেছেন সেই মানুষগুলো আখড়াধারী মানুষ। তাদের সাধনার স্তর এই গানের মধ্যে, মানে কথার মধ্যে গেঁথে গেঁথে রাখা, সেইগুলিকে বাউলরা তাদের কাছে হয়তো কেউ মন্ত্র নিচ্ছে, সেগুলোকে জানার চেষ্টা করছে। তখন এই গুরু শিষ্যের পরম্পরাটা চলে আসছে, যে সেই গুরুর কাছে গিয়ে যে এই গানটা আমি গাইলাম, এই গানটার মানে কি। তো তখন গুরু তখন তাকে বলছে যে এই গানটার এই মানে। তো সেইগুলোকে নিয়ে এসে বাউল যখন গাইছে তখন সেটা হচ্ছে বাউল গান। তার আগে কিন্তু এটা কবিতার মতো খাতার মধ্যে রয়েছে। ঠাকুর বলেছে না যে যদি তো দার্শনিকে না আসে তাহলে একলা চলো, তো বাউল একাই একলা। রবীন্দ্রনাথ তো বাউলকে ভালোবাসতেন এই কারণে যে তারা মহাজনী পদ, তারা এত কঠিন ভাষাকে তারা সহজভাবে তারা গাইতে পারে, বলতে পারে। আমাদের এই গ্রামের নামও রবীন্দ্রনাথেরই দেওয়া, পারুলডাঙ্গা। কারণ এখানে পারুল গাছ ছিল প্রচুর। তোরা দেহের গরব কেউ করিস না, ও প্রাণ
সজনীর আজকাল বাউল গান তো বিশাল একটা মঞ্চ, সেখানে কেউ একটা বাউলের কোনো পোশাক আশাক নিয়ে সে একটা ফ্যাশনে পোশাক পরে তার একটা এরকম ঢুলি নিয়ে সে এখন বলছে আমি বাউল গাইছি। ঠিক আছে, একতারতে যে ধরতে হয় সেটাই জানে না, যে একটা শ্রদ্ধার সহিত তাকে ধরতে হয়, তাকে ধারণ করতে হয়। একতারা শুধু বাজালে তো হয় না, একতারাটাকে যখন আমি ধরবো তার সেই প্রেমটা আমাকে একতারার মধ্যে দিতে হবে। অনেক যখন বিন্দাস গাইছে, ছেড়ে দিলে সোনার গৌর আটতে পাবো না, গানের কত একটা কি যে মানে তার, সেই গানটাকে নিয়ে এখন মানুষ নাচছে। সে যে সোনার গৌরটা কে সেটাই আমি জানি না। আর আমরা সেই ছোটবেলা থেকে এই গানকে শুনে আসছি কত মাধুর্যের সহিত, এবং সেই গানের ব্যাখ্যাও আলাদা। এরকম কিছু গান রয়েছে, মিলন হবে কতদিনে আমার মনের মানুষের সঙ্গে। এ কি নাচার গান? নাচার নয়। যেমন পিতল কাঁসা বদল চলে, সজনী যৌবন বদল আর চলে না। आज हमको जल्दी निकलना पड़ेगा और एक नया एडवेंचर के लिए एंजॉयिंग माय लुची। आज हम लोग भूत देखने जाने वाले हैं, क्योंकि और कोई काम धंधा है नहीं। सच में भूत मिलेगा? हाँ मिलेगा, मेरा चाचा का ही भूत है। चाचा का? अगले दिन हम निकल चुके थे सोनाझुरी हाट को एक्सप्लोर करने। इस बाजार की खासियत है कि इसकी मैक्सिमम चीजें हैंडमेड एंड यूनिक होती है, जो कि बंगाल की रूट कल्चर एंड आर्ट को दर्शाती है। शांति निकेतन की कांथा एम्ब्रॉयडरी पूरा इंडिया में फेमस है। ये कांथा स्टिच वाली आर्ट डिफरेंट ड्रेसेस में भी यूज किया जाता है, जैसे कि साड़ीज, कुर्ता, इवन डायरीज में भी यूज होता है। यहाँ पे और भी काफी मशहूर टेक्सटाइल क्राफ्ट्स है, जैसे कि बाटिक प्रिंट, शिबोरी डाइंग और हैंडलूम वेवन फैब्रिक। और बाटिक में कपड़े पर मोल्टन वैक्स डाल के डिजाइन करके उसको डाई किया जाता है। ये सारे काम यहाँ का लोकल महिलाएं करते आ रहे हैं, जो अपने हाथों से ये कला को जीवित रखते हैं। और ज्वेलरी की बात करें तो शांति निकेतन में टेराकोटा और डोकरा की ज्वेलरी बहुत फेमस है, जो कि हैंडमेड होता है। डोकरा 4000 साल पुरानी एक मेटल कास्टिंग टेक्निक है, जो मोहनजोदाड़ो तक जाती है। लोकल हाट में आपको ये सारे हैंडक्राफ्टेड पीस मिल जाएगा, जो कि मास प्रोडक्शन से बहुत ही यूनिक है। और यहाँ पर टेराकोटा की ज्वेलरी भी मिलता है, लाइट, अफोर्डेबल एंड फैशनेबल। अगर आप यहाँ आए तो सोनाझुरी हाट कभी मिस मत करना। अखाड़े के अलावा भी कुछ बाउल कलाकार इस कला को दर्शाने के लिए बाजार में भी गाते हैं। हम इस कला को समझे या ना समझे, उन कलाकारों की कोशिश रहती है कि ये कला हम तक पहुंचे और बाउल फिलोसॉफी को हम समझे। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है कि बंगाल की इस धारा को जाने और अगली पीढ़ी तक इस ज्ञान और कला को जीवित रखें। মানুষ বুঝলে সোনার মানুষ পাবে।